नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस का। तो ये प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस, सिंगुलर क्या होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैथमेटिकल टूल होता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इजीली अरेंज भी कर देता है और उसको सोल्व भी कर देता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे राधा है, राधा के पास नोटबुक कितनी है 15, पेन कितने हैं 6। भाव्या के पास 10 नोटबुक है, 2 कितने हैं पेन है। सिमरन के पास 13 क्या है नोटबुक है और 5 कितने पेन है। ठीक है ना। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस एज ए, इसको हम मैट्रिसेस के अंदर क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। देखो जैसे हमने बना ली भाई नोटबुक की, अगर मैं नोटबुक का कहूँ तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जितनी भी होती है ना इनको बोलते हैं कॉलम, आप जानते होंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं रो। ठीक है ना। ये क्या है रो 1, रो 2, रो 3, ये क्या है, इनको ऐसे डैश डैश लगा देते हैं। ये क्या है कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो रो है, रो 1, रो 2, ये रो 1 किसे डिफाइन कर रही है, राधा को। ठीक है ना। रो 2 किसको डिफाइन कर रही है, भाव्या को। और रो 3 किसको डिफाइन कर रही है, सिमरन को। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, नोटबुक को। सेकंड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, पेन को। ठीक है ना। इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डाटा को अरेंज कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पेंसिल भी होती है तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाती है। अभी ऑर्डर भी नहीं बताया मैंने, बताऊंगा ठीक है थोड़ी देर बाद। तो देखो, तो इस तरह से क्या है मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल है जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा को अरेंज करने के लिए और उसको सोल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, ओके। तो देखो डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ऑर्डर का मतलब क्या है, उसको अरेंज करना है या तो रो में या कॉलम में। रो और कॉलम में अरेंज करना है, क्या होता है उसको ऑर्डर करना होता है। ठीक है ना। ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे 2 3 ऐसे कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ऐसे नहीं, अरेंज करेंगे इसको हमें किसमें, ऑर्डर में। ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन या बोथ, दोनों में। ठीक है, ओके। नंबर्स होंगे या फंक्शन होंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल a = 2 - 2 5, ये √5 3 6। ठीक है ना। ये इस तरह की क्या है मैट्रिक्स है। एक ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। रियल और कॉम्प्लेक्स बोथ, दोनों नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या है 1 + x, 6 मैट्रिक्स है 1 + x, x², 3 cos x sin x tan x। ये क्या है फंक्शंस हैं इसके अंदर। ओके, राइट। अब देखो, आप बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे आप किसी भी प्लेन के ऊपर कोई भी अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाए p, जैसे p x y, ठीक है ना, आप इसको भी अरेंज कर सकते हो। p = आप 2 तरह से कर सकते हो इसको, x y, एक तो वर्टिकली और कैसे p = x y या हॉरिजॉन्टली। इसको दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। ये कॉलम वाइज हो गया, ये रो वाइज हो गया। ठीक है। और इसके बाद क्या है, और बहुत सारे अरेंजमेंट आप कर सकते हो। जैसे मैं ले लूँ किसी वी रिप्रेजेंट ए वर्टिसेस ऑफ रेक्टिलिनियर, कोई भी रेक्टिलिनियर फिगर ले लेते हैं। ठीक है ना। जैसे ये ले लिया आपने, इसके वर्टिसेस को आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे 0 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, ठीक है ना, 3 4 ले लिया या 5 6 ले लिया। क्या है सब इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है ना, क्या ये वर्टिसेस है। तो आप किसी भी तरह से इसको अरेंज कर सकते हो। जैसे आपने ले लिया भाई a = क्या ले लिया, या तो आप ये कर लो, अभी फर्स्ट इंट्रीज इन वर्टिसेस की फर्स्ट इंट्रीज को क्या कर लो, आप कॉलम में लिख लो। 1 ये लिख लेते हैं ऐसे 0 1 3 और 5, और क्या लिख लेंगे 1 1 1 2 और ये 4 और 6। एक तो ये हो गया अरेंजमेंट। अरे ऐसे भी वर्टिकली भी लिख सकते हो आप, 0 1 3 5 और 1 2 4 4 और 6। ठीक है ना। आप किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर, या जैसे आपने ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल के भी क्या होते हैं वर्टिसेस होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 0 1 ले लिया आपने, 2 3 ले लिया, ये भी क्या है वर्टिसेस हैं।
3 4 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी इनको अरेंज कैसे भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपको फर्स्ट एंट्री में आपके ले लो 0 2 3 और 1 3 4, या ए इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो आप 0 2 3 और 1 3 4। इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स का डाटा, किसी भी कॉम्प्लिकेट डाटा को क्या कर सकते हो आप मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हो। ओके, नाउ अब आगे आते हैं हमें ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी से आगे सारा काम चलेगा। ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज, रो मैंने बता दिया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती हैं, रो होती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती हैं, कॉलम होती है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, राइट। अब देखो जैसे एम, अब देखो अब यहाँ से ए इजल टू, इसको लिखते हैं ए आई जे, मैं बस दिखाता हूँ आपको, लिखिए देखो ए 1 1 आई की वैल्यू देखो, इसको लिखेंगे हम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो यहाँ से देखो एम की वैल्यू क्या जाएगी, आई की वैल्यू, आई का मतलब क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको मानेंगे हम रो, फर्स्ट क्या मानेंगे रो, और जो सेकंड वाला स्पिक्स है इनको स्पिक्स बोलते हैं, फर्स्ट वाले स्पिक्स को क्या मानेंगे रो, और सेकंड वाले स्पिक्स को क्या मानेंगे कॉलम। मैं आपको बताता हूँ, देखो 1 लेस देन आई की वैल्यू क्या जाए, कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे भी इसमें ऑर्डर के अंदर भी आप देखना एम क्रॉस एन है, तो पहले आपको क्या मिलेगी, रो मिलेगी, बाद में क्या मिलेगा आपको, कॉलम मिलेगा। तो आई की वैल्यू यानी कि फर्स्ट आई, तो क्या है यहाँ पर एम, तो आई की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर एम तक, और जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट करेंगे और एन तक जाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से A11 का मतलब है इस एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है कि भाई ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। आगे चलेंगे, देखो क्योंकि अब ये अब क्या है, वर्ट हॉरिजॉन्टली क्या चलेगा, ये रो चलेगी, तो पहला स्पिक्स सेम रहेगा, A1 1 यानी कि फर्स्ट रो रहेगी, 2 ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 3, ठीक है जी, A1 3, और डैश 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 आगे जाएंगे A1 4 डैश 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 A1, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, क्या है ये फर्स्ट रो, ये पूरा यहाँ तक फर्स्ट रो रहेगी, फर्स्ट रो, और यहाँ पे क्या आ गया लास्ट में M, लास्ट में क्या आ गया M, समझ में आई बात। 1 2 3 4, और ठीक है यहाँ ये सेकंड स्पिक्स चल रहा है, तो यहाँ पे M नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर N आएगा, सॉरी क्या आएगा N, क्यों आएगा, देखो ध्यान से, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और यहाँ आएगा फर्स्ट रो nth कॉलम, क्योंकि कॉलम कितने हैं इसके अंदर n, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्पिक्स तो चलेगा इस तरह से, ठीक है ना, और सेकंड स्पिक्स कहाँ तक जाएगा n तक, ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड रो पे आते हैं, A21 A22 A23, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट स्पिक्स हमेशा फिक्स रहेगा, और लास्ट में A24 डैश 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 A2n, ठीक है ना, ये nth कॉलम है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, डैश 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 क्या जाएगा A। अब देखो फर्स्ट स्पिक कहाँ तक जाएगा M तक, तो यहाँ आएगा AM1 AM2 AM3 AM4 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा AMN यानी कि M क्रॉस N, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो लास्ट का एलिमेंट ये आता है AMN, राइट। तो फिर ध्यान से सुन लो, फर्स्ट स्पिक किसके लिए है, रो के लिए। देखो फर्स्ट स्पिक क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, 1 1 1 1 1, सेकंड रो 2 2 2 2 2, mth रो M M M M M। अब यहाँ देखो, अब इधर वाली रो में क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड स्पिक्स क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 n, राइट। आई होप आपको ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो
फोर्थ कॉलम, ठीक है ना, ये क्या है, एम रो nth कॉलम का एलिमेंट है ये, राइट। ओके, अब देखो, अब मैं आपको बोलूं, ध्यान से समझना आप, देखो मैं आपको बोलूं भी ए इक्वल टू आपने बनानी है 3x4 की मैट्रिक्स, 3x4 की, तो कितनी रो इसके अंदर, 3 रो है। तो देखो यहाँ कैसे बनाओगे, A11 A12, अब ध्यान से सुनना, A13, इसको थोड़ा और चौड़ा कर लेते हैं, A13, अब देखो, तो देखो A14 तक जाएंगे, क्योंकि कॉलम कहाँ तक जा रहा है, ये 4 तक, ये सेकंड स्पीक्स कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है। A21 A22 A23 A24, 4 तक जाना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्पीक्स कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, तो A31 A32 A33 A34, ठीक है ना, A34, देखो 3 और 4 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ 3 4, ठीक है ना, तो 3x4 की क्या आ गई हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। इसको बोलते हैं, ये कितनी रो होगी इसके अंदर, 3, कितनी रो होगी, 3, कॉलम कितने हो गए, 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी रैंडमली मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो ये मैट्रिक्स बताओ, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, कितनी रो है इसके अंदर, 2, कॉलम कितने हैं, 4, तो ये 2x4 की मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ, 1 2 3 4, 4x2 की मैट्रिक्स है। ओके, और एक चीज खास सुनो, किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, तो क्या होता है, m और n को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m रो और कॉलम की काउंटिंग को, रो और कॉलम की काउंटिंग को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर एलिमेंट होते हैं। और क्या होता है, और ये चीज होती है भाई, जितने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, रो इनटू में कॉलम होते हैं, ठीक है ना, और उससे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, तो उस नंबर के आप जितने भी फैक्टर बना सकते हो। फैक्टर का मतलब है, फैक्टर का मतलब जैसे 12 है, 12 को कैसे लिखते हो, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 2 इंटू में 6, 6 इंटू में 2, इतने ऑर्डर के आप मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो किसी भी नंबर से, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखो, वैसे तो सिंपली क्या होते हैं, ये डायगोनल होते हैं, देखो ये ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, ठीक है ना, ये इस तरह से, लेकिन बट मैट्रिक्स के अंदर एक कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल एलिमेंट की। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल इफ इट बिलोंग सेम रो एंड सेम कॉलम, ठीक है ना। जैसे देखो ये A11 है ना, डायगोनल एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A22 डायगोनल एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। जो एलिमेंट सेम रो सेम कॉलम से बिलोंग करते हैं वे क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन डायगोनल होते हैं, ठीक है ना। तो ये A11 A22 A33 ये सारे क्या हैं, डायगोनल हैं, ठीक है। ओके, अब देखो हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है। एक ए मैट्रिक्स सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया आपने एक जिसके अंदर वन कॉलम हो, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, इसके अंदर वन कॉलम, ठीक है ना, एक ही कॉलम है, राइट। तो ये क्या हो गई 5x1 की रो। इसके अंदर भले ही 5 हो, रो कितनी है इसके अंदर 5 हैं, बट कॉलम क्या है, एक है, तो हमें तो एक कॉलम चाहिए, ठीक है ना। जिस रो के अंदर एक कॉलम होता है वही क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है, ए मैट्रिक्स सेट टू बी रो मैट्रिक्स इट हैज ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई 5 1 क्रॉस 5 यानी कि इसके अंदर वन ही रो है। कॉलम भले ही 5 हैं लेकिन हमें क्या चाहिए, एक रो चाहिए, एक रो है तो इसके अंदर क्या है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं,
स्क्वायर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं उसके अंदर इक्वल होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, वेयर m इज द रो एंड n इज द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4, b इज इक्वल टू ले लिया 3 क्रॉस 3 की, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो ये इस तरह की क्या होगी, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, इसके बाद एक मैट्रिक्स और है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से पता लग रहा है रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे ए ले लिया आपने 2 3 4 5 6 7, ये 2 क्रॉस 3 की हो गई, या बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती हैं बच्चों, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट हैज नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, ठीक है ना। जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो। जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, डेफिनेशन, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, और बाकी सारे क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो, ठीक है ना। जैसे ए इज इक्वल टू ले लिया आपने, जैसे 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, ठीक है ना। इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल। डायगोनल आर नॉन जीरो, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं इसके, जीरो, ठीक है। इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स डायगोनल तो है बट क्या नहीं है, स्केलर नहीं है। तो स्केलर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक कंडीशन और आ गई, एवरी स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। ये स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स भी ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। लेकिन डायगोनल का स्केलर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट ऑल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिट और वन और यूनिट एक ही बात होती है, यूनिट का मतलब एक, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या रख दो, सबकी जगह 1 1 1, ठीक है ना। ये हो गई, इसका नाम क्या लगते हैं, I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जैसे लग दिया आपने 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल और नॉन डायगोनल, डायगोनल हो या नॉन डायगोनल हो, सारे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए उसके, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको कैपिटल जीरो से डिफाइन करते हैं, 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 0। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, सारी की सारी जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दो बातें होनी चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स if they have the same order, same order, ठीक है ना। and every element of A is equal to the corresponding element of every element of B,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी सेम ऑर्डर होना चाहिए और ए के हर एक ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया आपने, मान लिया A11 A12 A21 A22 और बी ले लिया आपने B11 B12 B21 B22 B22, ठीक है ना। तो पहले तो क्या है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ए 2 क्रॉस 2 की है तो बी भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द एवरी एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो A11 इज इक्वल टू B11 होना चाहिए, A12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो जिस पोजीशन पर ए का एलिमेंट है उसी पोजीशन पर बी का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B12, A21 क्या हो जाएगा B21 और B22 क्या हो जाएगा, सॉरी A22 क्या हो जाएगा B22 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वल मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12√3 1 माइनस 5 17। सबसे पहले तो क्या बताना आपने, फर्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप रो को काउंट कर लो, कितनी रो है 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, क्रॉस कॉलम और काउंट कर लो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स क्या लिखोगे, इट ए मैट्रिक्स हैव 3 रो एंड 4 कॉलम, ठीक है ना। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, राइट। Secondly, the number of the element. We know that the number of element, the order of matrix is, if a order of matrix is m cross n, the element is mn. कितने होते हैं mn. So order of matrix, order of a कितना है 3 क्रॉस 4. So 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू कितने हो गए 12 एलिमेंट. तो a हैव द 12 एलिमेंट, a हैव द 12 एलिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एलिमेंट A13. A13 का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पकड़ो कौन सा है, देखो ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये है। तो A13 कितना है 19, कितना है 19। A21 इसका मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सी है, ये रही सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये रहा, कितना है 35। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सी है, थर्ड रो ये है, थर्ड रो कॉलम कौन सा है, ये रहा -5। A24 कौन सा है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। A24 का मतलब क्या है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये रही, फोर्थ रो कौन सा है, फोर्थ कॉलम कौन सा है 12, ठीक है ना, ये रहा, ओके। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो ये रहा, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये रहा 5/2, राइट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ओके, देखो क्या होता है, इफ ए मैट्रिक्स 24 एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है ना, वी नो दैट इफ ए मैट्रिक्स हैव द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, देन एलिमेंट कैन हैव mn, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर भाई m क्रॉस n अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर mn कितने होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं 24 इक्वल टू m क्रॉस n, ओके। अभी m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m मतलब 24 को हमें कितने फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कितने फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसके फैक्टर रखो 1 इंटू में 24, ये कैसी मैट्रिक्स होगी पता है, इसके अंदर देखो ये रो मैट्रिक्स हो गई, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, एक रो, ठीक है ना, रो एक होगी, ठीक है ना, और 24 क्या होंगे इसके अंदर कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे 24 इंटू में 1,
ये क्या है, इसके 24 के फैक्टर है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर आते हैं 2 इंटू में 12, 12 इंटू में 2, 8 इंटू में 3, 3 इंटू में 8 और 6 इंटू में 4 और 4 इंटू में 6, ठीक है ना। तो ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8, 6 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6, इस तरह की मैट्रिक्स से आप इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स आप 24 एलिमेंट से क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब क्या है, अभी किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट है तो 13 को तो आप दो ही तरह के फैक्टर में लिख सकते हो, 1 इंटू 13 और 13 इंटू में 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ओके, तो आपको ये पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स आप 24 एलिमेंट से बना सकते हो, ठीक है ना। 13 से आप दो ही मैट्रिक्स बना सकते हो, एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स, और नहीं बना सकते, ठीक है ना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है, वेरी सिंपल। कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे। जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, जनरल मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 आर गिवन बाई, कैसे लिखोगे, देखो ए इक्वल टू ए आई जे। देखो 2 क्रॉस 2 का मतलब है दो ही रो है, दो ही कॉलम है, तो क्या करेंगे, देखो A11 और A12, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि दो रो हैं, सॉरी दो कॉलम है, ठीक है ना। यहाँ पर दो से आगे नहीं जाएंगे, फर्स्ट स्पीक्स को नीचे की तरफ 2 तक रखना है और सेकंड स्पीक्स को 2 तक रखना है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, कॉलम। इधर जाओगे तो कॉलम तक रुक जाना है, 2 पर रुक जाना है आपको, ठीक है ना, और इधर दोनों पे रुक जाना है 2 2, ठीक है ना। लास्ट एलिमेंट ये आएगा 2 2, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है लास्ट का एलिमेंट उतने ही मतलब उसको 2 2 आएगा, ठीक है ना। मतलब ये अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है तो यहाँ mn मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, अब वेरी सिंपल, तो a इज इक्वल टू ए आई जे, तो क्या करोगे इसमें अंदर आप आई जे, यानी कि आपको एलिमेंट क्या चाहिए, A11, क्या चाहिए A11। तो A11 क्या मतलब आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आ गया, 2 आ गया। यानी A11 एलिमेंट क्या आ गया, यहाँ से हम मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह से A12 एलिमेंट बनाना है तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 1 प्लस में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2, ठीक है। तो अगला एलिमेंट क्या आ गया, 9 अपॉन 2 आ गया, यानी A12 आ गया। अब निकालेंगे A21, यानी कि आई की जगह 2, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो क्या करेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी क्या आ गया 9 अपॉन 2 आ गया, ठीक है ना। A22 निकालो, A22 यानी आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, इस यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया 16/2, इतना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई 2 क्रॉस 2 की, ठीक है ना, 2 क्रॉस 2 की हुज एलिमेंट गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। इस टाइप के एलिमेंट आप निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस वाला है, थोड़ा आपको मॉडुलस प्रॉपर्टी से भी अगर आप जानते हो, मॉडुलस प्रॉपर्टी को जानते होगे आप शायद, ठीक है ना। तो अगली मैट्रिक्स क्या दे रखी है बच्चों, 3 क्रॉस 4 की। अगली मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 3 क्रॉस 4 की, वो एलिमेंट आर गिवन बाई क्या दे रखे हैं, ये दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है माइनस का 3i प्लस जे, ठीक है। इस तरह से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो बनाओ देखो। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वही जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 आर इज गिवन बाई ए इजल टू ए आई जे इजल टू क्या है कि बताओ, देखो 3 क्रॉस 4 की बनानी है, फिर मैं वही कह रहा हूँ A11, इधर राइट सेकंड स्पीक्स को क्या रखना है आपने 4 तक ले जाना है। देखो A12, A13, A14, बस यही रुक जाना आपको, ठीक है ना, आपको यहीं रुक जाना है,
A14, राइट। थोड़ा बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं, इधर ले लेते हैं 3x4। तो ये हो गया A11, A12, A13 और A14। 4 पे रुक जाना है क्योंकि 4 कॉलम है, ठीक है ना। फर्स्ट फिक्स को कहाँ रोकना है, 3 पर रोकना है, ठीक है ना। तो A21, A22, A23 और A24 और A31, A32, A32, A33 और A34। यहाँ रुक जाना आपको, A34, ठीक है ना। फर्स्ट स्पीक्स को कहाँ रोकना है, 3 पर। सेकंड स्पीक्स को कहाँ रोकना है, 4 पर, ठीक है ना। तो आपकी 3x4 की मैट्रिक्स आपकी यहाँ क्रिएट हो गई, राइट। अब एक एक एलिमेंट बना लो आप अपना। A11, A11 यानी कि I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1/2 -3 I की जगह 1 हो गया और प्लस में क्या हो गया, J की जगह 1, ठीक है ना। अब मॉडल्स के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये -2 है यहाँ पर, अंदर क्या है -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 हो गया, समझ में आई बात। तो ये -2, तो ये हो गया 2/2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं A = 1 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप A12 बनाओ, सारे बना लोगे आप, ठीक है ना। -3 इंटू में 1 और प्लस में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, -1, तो ये आ गया 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2। A13 क्या आएगा, A13 1/2, हाँ जी, -3 और ये प्लस में 3, ये 0 हो गया, यहाँ से 0 आ गया, ये क्या आ गया 0। A14 कितना आएगा, ये आ गया 1/2 माइनस में 3 और प्लस में क्या आ गया 4, कितना हो गया 1, ये आ गया 1/2। तो ये एलिमेंट क्या आ गया 1/2, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A21 1/2 कितना हो जाएगा -3, I की जगह 2 पुट करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 1, कितना आ गया -5, 5/2 आ गया, 5/2। अगला एलिमेंट क्या आ गया 5/2। A22 कितना आएगा 1/2, J की जगह, I की जगह और J की जगह 2 पुट करेंगे तो -6 प्लस 2, या ये -4 आ गया, -4 का 4 हो गया मॉडल्स के अंदर, तो ये हो गया 2 हो गया, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। ओके, इसी तरह से आप सारे एलिमेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो निकाल लो या मैं निकाल के दिखा देता हूँ। A23 कितना आ गया, क्या आएगा 1/2, कितना आएगा -6, 2 की I की जगह 2 और J की जगह 3, तो कितना आ गया ये 3/2, यहाँ से आएगा 3/2। और A24 कितना आ गया 1/2 और 2 की कितना आ गया -6 प्लस में 4, कितना आ गया -2 प्लस 2 हो गया, ये 1 आ गया, यहाँ से आ गया 1। फिर क्या आएगा A31 1/2, ये हो गया I की जगह 3, तो ये आ गया -9 प्लस में 1, ये हो गया 8, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। A32 कितना आ गया, हाँ जी A32 कितना आ गया, ये तो हर बार 1/9, ये तो यहाँ से -9 आएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, ये आ गया 7/2, ठीक है ना। अगला क्या आएगा A33 1/2 और यहाँ से -9 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, कितना आएगा 6/2 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से निकाल लेते हैं A34, ये आ गया 1/2 -9, ठीक है ना, I की जगह 3 और J की जगह 4, ठीक है ना, ये हो गया 5/2, यहाँ से आएगा 5/2, ठीक है ना। दिस इज द 3x4 मैट्रिक्स, 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली इनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के रिलेटेड। वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। तो देखो बीच में इक्वल है, तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ हैव सेम ऑर्डर एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो 2x2 की ऑर्डर ये है, 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या रख देंगे हम, इक्वल रख देंगे, यानी कि दिस एलिमेंट आल्सो इक्वल टू दिस। तो y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 4 और z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 1 और 5 इक्वल टू 5 तो है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू क्रिएट हो गई हमारी, निकल गई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, तो पहले क्या है 2x2 की मैट्रिक्स ये है, 2x2 की मैट्रिक्स ये है, तो क्या कर देंगे हमें, ठीक है ना। यहाँ से हम इक्वलिटी का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 2 बराबर 2 तो है ही, तो 5 + z क्या हो जाएगा 5 और xy इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया।
राइट। तो यहाँ से z की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ से, तो ठीक है। अब यहाँ से इन दो को सोल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इजल टू क्या है 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस में x, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू में 6 माइनस में x इजल क्या हो गया 8, 6x माइनस में x के रिजल्ट कितना होगा 8, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्र माइनस 6x और प्लस में कितना हो गया 8 इजल टू 0 हो गया। तो कितना हो गया ये 4 इंटू 2 यानी कि एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस में 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस में 4 इजल टू 0, यहाँ से x माइनस 4 भी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस 2 इजल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 2 और 4, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 और 4 आ गई तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 6 माइनस में 2 और y की वैल्यू 6 माइनस में 4, यानी कि यहाँ से आ गया 4 और 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है 4, x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है 2। तो यहाँ से आप इस तरह से किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिमिलरिटी यानी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आसान, आप आराम से कर सकते हो। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर या तो 0 या 1 हो या दोनों हो, ठीक है ना। इस तरह की मैट्रिक्स आप कितनी क्रिएट कर सकते हो। तो 0 एलिमेंट कैन बी पुट इन द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 9 टाइम्स, यानी कि आप 9 पोजिशन पर आप 0 को रख सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली आप 1 को भी कितनी पोजिशन पर रखते हो 9 पोजिशन पर आप रख सकते हो। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज 2 रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू 512, यानी 512, ठीक है ना, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये देखो, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये 2 की पावर 4 है ना, 16 मैट्रिक्स बनेंगे। कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो अब यहाँ देखो आप 1 1 1 1 की चारों पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो, 0 0 0 0 0 को भी आप चारों जगह रख सकते हो। 2 मैट्रिक्स तो ये होगी। अब देखो यहाँ से चलते हैं, 0 0 को एक जगह रखेंगे, बाकी 1 1 क्या रखेंगे 3। पहले 0 को यहाँ रखा, फिर 0 को यहाँ रखा, फिर 0 को यहाँ रखा, फिर 0 को यहाँ रखे, 4 मैट्रिक्स ये हो गई। अब आते हैं 2 2 मैट्रिक्स पे, 2 0 और 2 1 के ऊपर, ठीक है ना। 0 0 यहाँ रखा, फिर 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 देखो 0 0 यहाँ रखा, 0 0 यहाँ रखा, यानी कि 2 0 और 2 1 से हमने 6 मैट्रिक्स बना ली। 6 6 12 हो गई। अब क्या करेंगे, 3 0 लेंगे और 1 की पोजीशन करेंगे। देखो यहाँ पे 1 यहाँ रखा, फिर 1 यहाँ रखा, फिर 1 यहाँ रखा, फिर 1 यहाँ रखा। टोटल मैट्रिक्स कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से के ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें 0 और 1 एंट्री से हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं 16। कितनी बना सकते हैं 16, ठीक है ना। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और जितने एलिमेंट हो दे रखे हो 0 और 1, उसकी पावर क्या कर दो आप मैट्रिक्स के ऑर्डर में कर दो। तो क्या करोगे 0 और 1 की एंट्री कितनी है, दो मैट्रिक्स, दो ऑर्डर मतलब 2 एलिमेंट है ये 2, और ऊपर क्या कर दो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, आपको टोटल मैट्रिक्स आ जाएंगी जो 0 और 1 से आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो डालेंगे, पहले मैट्रिक्स डालेंगे, मतलब कंप्लीटली 12th का एनसीईआरटी का मैथ कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी का 11th क्लास का भी कंप्लीट करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।